जस्ट इमेजिन कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जिसकी हैप्पीनेस का रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथों में नहीं है। आप अपनी डिसीजंस खुद लेना जानते हैं, आप इतने मेंटली स्ट्रांग हैं कि आपको पता है कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, और आपको किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको कोई टाइम देता है ठीक, नहीं देता तो भी ठीक, आपको कोई रिस्पेक्ट करे तो भी ठीक, ना करे तो भी ठीक। यानी कि आप इतने ज़्यादा स्टेबल हो गए हैं अपने आप को लेकर कि आपको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। क्या ये पॉसिबल है? यस, डेफिनेटली ये पॉसिबल है, लेकिन 99% लोग एक मिस्टेक करते हैं कि वो अपनी हैप्पीनेस का जो रिमोट कंट्रोल है वो दूसरों के हाथों में दे के रखते हैं। अब दूसरे इंसान जो है ना अपनी पसंद से चैनल बदलते रहते हैं। उनका मूड अच्छा है वो आपको हैप्पी रखेंगे, उनका मूड ख़राब है वो आपको सैड कर देंगे, उनका मूड और ज़्यादा ख़राब है वो आपको रुला देंगे। आज की वीडियो में मैं बेसिकली आपके साथ ये डिस्कस करूंगी कि आपको सिर्फ अपनी एक एक छोटी सी सोच बदलनी है। बहुत ईजी है, ट्रस्ट मी, बहुत सिंपल है। उसके बाद जो है ना आपकी हैप्पीनेस का जो रिमोट कंट्रोल है ना वो आपके हाथ में होगा। कोई बहुत आपको भारी भरकम काम नहीं करना पड़ेगा। और सबसे पहले लोग इग्नोर करने का मतलब समझते हैं, डिटैचमेंट का मतलब ये समझते हैं कि हमें सबसे दूर हो जाना है। आपको ना तो किसी से दूर होना पड़ेगा, ना ही किसी रिलेशनशिप से दूर हटना होगा, ना ही किसी पर्सन से दूर हटना होगा। उसके बाद भी आप जो है मेंटली स्टेबल रह सकते हैं। अपनी हैप्पीनेस का जो रिमोट कंट्रोल है वो आप अपने हाथ में रख सकते हैं। बहुत सिंपल सी ट्रिक है, बस उसको समझना है और उसको अप्लाई करना है। ठीक है। तो बहुत ज्यादा लोग डर जाते हैं जब वो डिटैचमेंट जो वर्ड है उसको सुनते हैं। डिटैचमेंट मतलब ये है कि लोगों से दूर हो जाओ, डिटैचमेंट मतलब ये है कि लोगों से बात करना बंद कर दो, डिटैचमेंट का मतलब ये है कि सबसे रिलेशनशिप तोड़ दो। डिटैचमेंट का बिल्कुल ये मतलब नहीं है। आज तक अगर आपने डिटैचमेंट को ऐसे समझा है तो मैं आज आपको एक्चुअल मीनिंग बताती हूँ डिटैचमेंट होती क्या है। और जब आप इस तरह से डिटैच हो जाओगे ना जैसे मैं आपको बता रही हूँ तो आपसे ज्यादा मेंटली स्टेबल और मेंटली स्ट्रांग पर्सन कोई नहीं हो सकता। तो सबसे पहले एक छोटी सी बात समझते हैं कि प्रॉब्लम स्टार्ट कहाँ से होती है। प्रॉब्लम स्टार्ट होती है एक्सपेक्टेशन से। एक्सपेक्टेशंस यानी कि जो आप किसी के लिए कुछ भी कर रहे हो उसके बाद जब आप ये एक्सपेक्ट करते हो, यानी कि उसका जो रिजल्ट है आप वो अच्छा एक्सपेक्ट कर रहे हो, बहुत ज्यादा अलग लेवल पर जाकर इमेजिन कर लेते हो। सिंपल वर्ड्स में बताती हूँ, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपने किसी को कोई सरप्राइज दिया और आपने जब से वो सरप्राइज प्लान किया है आप हर रोज अपने माइंड में ये विजुअलाइज कर रहे हो, ये इमेजिन कर रहे हो, ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो इंसान इस तरह से रिएक्ट करेगा, वो इंसान इस तरह से बात करेगा, वो इंसान इस तरह से थैंक्स करेगा। बट जब वो टाइम आया, क्योंकि आपके मन में एक इमेज थी कि रिजल्ट्स जो है ना वो बहुत पॉजिटिव आने वाले हैं, रिस्पॉन्स बहुत जबरदस्त आने वाला है, एंड जैसे ही आपने उस इंसान को गिफ्ट दिया, सरप्राइज दिया, तो वो बहुत नॉर्मल सा रिएक्शन था। जस्ट एग्जाम्पल दे रही हूँ, जस्ट थैंक यू। एंड आपको इस बात ने सैड नहीं बनाया कि आपने उनको सरप्राइज दिया, आपने उनके लिए कुछ किया, इस बात ने आपको सैड नहीं किया। उसके बाद जो रिस्पॉन्स आप चाहते थे वो आपको नहीं मिला, इस बात से आप दुखी हो जाते हैं। एक और एग्जाम्पल से समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी जो फैमिली वालों के लिए बहुत कुछ कर रहे हो, एफर्ट्स डाल रहे हो। अगर आप एक सिस्टर इन लॉ हैं, आपने कुछ बहुत अच्छा खाना बनाया है, अब आप पूरे खाना बनाते टाइम इमेजिन कर रहे हो ये इंसान ऐसे बोलेगा, वो कॉम्प्लीमेंट मिलेगा, ये कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। और जब आप उसको सर्व करते हैं और आपको एक्चुअल में वो कॉम्प्लीमेंट नहीं मिलता जो आपने सोचा हुआ था, वो बात आपको दुखी करती है, ना कि ये बात कि आप उनके लिए कुछ कर रहे हैं। तो सिंपल वर्ड्स में अगर समझा जाए तो आपको ये बात कभी दुखी नहीं करती कि आप लोगों के लिए कितना करते हैं, आप किसके लिए कितना कर रहे हैं। ये आपको कभी ना दुखी करती है, ना ही आप इसको सोचकर कभी परेशान होते हैं। दुखी आपको सिर्फ एक बात करती है, वो है कि आप जो रिस्पॉन्स चाहते हैं लोगों से, जो आप रिजल्ट चाहते हैं लोगों से, जो आप एक्सपेक्ट करते हैं लोगों से, वो आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रहा। बस आपको इतना समझना है। अब आपको क्या करना होगा, आप अपनी तरफ से बेस्ट करो, जैसा आप करते आ रहे हो, जैसा आप करते हो। एक छोटा सा काम करना है आपको, दोनों तरह की चीजों को एक्सपेक्ट करना है। एक्सपेक्ट करना भी क्यों है, कि अब उनको पसंद आए तो ठीक, ना आए तो ठीक। मैंने अपनी तरफ से बेस्ट किया है, उनको ये चीज ठीक लगे तो ठीक, ना लगे तो भी ठीक। जब आप इस तरह से सोचते हो ना, कोई भी प्लान करने के टाइम, कोई भी प्लानिंग कर रहे हो, कोई भी सरप्राइज दे रहे हो, कोई भी एफर्ट डाल रहे हो एक रिलेशनशिप में, तो वहां पर आप दुखी नहीं होते। ये एक्चुअल मीनिंग होता है डिटैचमेंट का, कि आप जब किसी के लिए कुछ कर रहे हो, आप उसके रिजल्ट के साथ, आप उसके रिस्पॉन्स के साथ अटैच
नहीं हो, यही एक्चुअल मीनिंग है डिटैचमेंट का। डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप लोगों से दूर हो जाओ, दुनिया से अलग हो जाओ, किसी से बात ही मत करो, किसी से रिलेशन ही नहीं रखना, नहीं, ये बिल्कुल भी डिटैचमेंट नहीं है। डिटैचमेंट क्या है? अगर आपको समझ में आया है, डिटैचमेंट का मतलब ये है कि आप जो सबके लिए कर रहे हो ना वो करो, जितना आप अपने रिलेशनशिप में एफर्ट्स डाल रहे हो डालो, लेकिन आप वहां से एक्सपेक्ट मत करो कि आप, क्योंकि आप एक रिलेशनशिप में हो, आप कोई सौदा थोड़ी कर रहे हो, कोई बिजनेस थोड़ी कर रहे हो कि आपको 50-50 गिव एंड टेक करना है। और अगर आप ऐसा सोचते हो तो जस्ट आपको मैं एक ही चीज बोलूंगी, आप मेंटली बहुत ज्यादा वीक हो अगर आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हाई हैं। अब ये सुनने में बहुत अच्छा लगा कि ठीक है हम सबके लिए सब करेंगे बट हम किसी से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। और यही है मेन खेल, मेन गेम यही है कि अगर ये इंसान सीख जाए तो सोचो उसकी लाइफ कितनी आसान हो जाएगी। वो बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, बिना किसी रिस्पॉन्स एंड रिजल्ट की उम्मीद किए सबके लिए करता जा रहा है और बिंदास है आराम से कि भाई ये मेरा कर्मा था, मैंने कर दिया, फल की चिंता मुझे नहीं है। यानी कि मैं इस यूनिवर्स में अच्छा ही इन्वेस्ट कर रही हूँ, मैं ब्लेसिंग दे रही हूँ, मैं लोगों के काम आ रही हूँ, मैं सबके लिए अच्छा कर रही हूँ। अब इसका जो रिजल्ट है वो मुझे मेरी डिवाइन पावर देगी, मुझे लोगों से कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है। तो ये एक रियल मीनिंग है डिटैचमेंट का। डिटैचमेंट वर्ड सुनते ही इंसान घबरा जाता है कि डिटैचमेंट मतलब अलग हो जाऊं क्या सबसे, इग्नोर करूं क्या सबको। और कई बार आप कोशिश कर चुके हैं ना, जब भी आपके साथ कोई गलत होता है या कोई गलत करता है, आपको किसी ने इंसल्ट कर दी, कल भी मैंने बताया वीडियो में, तो आप थोड़ी देर के लिए मैं इससे बात ही नहीं करूंगी, मैं इसको स्टॉक नहीं करूंगी, मैं इसको भाव नहीं दूंगी, बहुत सारी चीजें सोच लेते हो, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता क्योंकि आप मेंटली उतने स्ट्रांग नहीं है, उतना आपके अंदर इतना अभी ऐसा स्ट्रेंथ नहीं है कि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकें। आप ये ट्राई करके देखना, अदरवाइज आप मेरे साथ प्रैक्टिस करो। एवरीडे मॉर्निंग में 5:30 टू 6:15 हमारी प्रैक्टिस चलती है। मैं आपको एक चीज लिख कर दे सकती हूँ कि जो वहां पर प्रैक्टिस होती है ना, आप अपने रिजल्ट में फेल नहीं हो सकते। यू कांट। आपको पता है, मैं एक सक्सेस स्टोरी लाइक शेयर करूंगी कि एक मॉर्निंग प्रैक्टिस से एक इंसान की लाइफ में कितने ज्यादा बदलाव, ऑटोमेटिक रिलेशनशिप हील हो रहे हैं, ऑटोमेटिक सब कुछ हो रहा है। मैं आपको जब भी कुछ शेयर करती हूँ, मैं आपको एक चीज बोलती हूँ, पहले आप खुद से प्रैक्टिस करके देखना, आप खुद से ट्राई करके देखना। जब आपको लगे कि बस आप बार बार कोशिश कर रहे हैं, फेल हो रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, फेल हो रहे हैं, देन मैं हूँ आपकी हेल्प करने के लिए। और वहां पर जो मेन खेल होता है वो है हीलिंग का। हीलिंग में हम सबको रिलीज कर देते हैं, सबको लाइक फॉरगिव कर देते हैं, सबसे डिटैच हो जाते हैं। अभी जो मैंने आपको मीनिंग समझाया डिटैचमेंट का, वहां पर आपका ग्रैटिट्यूड बढ़ता है, आपका सेल्फ लव बढ़ता है, आपको एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट मिलता है जहां पर हर इंसान अपने ऊपर काम करने में इंटरेस्टेड है, जहाँ पे हर इंसान आपको मोटिवेट करने के लिए रेडी है कि आप काम करो, आपकी भी जिंदगी बदलेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट कि वहां पर आपकी कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं होती। अदरवाइज आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं, एवरीडे 5:30 उठो और 6:15 तक प्रैक्टिस करो, या 5 बजे उठो, आप 5:45 तक अपनी प्रैक्टिस कंप्लीट करो। बट होता क्या है कि जब आप खुद की मर्जी के मालिक होते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि कल से करेंगे, वो कल कभी नहीं आता। तो यहाँ पर आपकी कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं होती, आपको एक बहुत पॉजिटिव इन्वायरमेंट मिलता है, एवरीडे हीलिंग मिलती है, लाइव हीलिंग मिलती है, एवरीडे टास्क मिलते हैं कि आज आपको ये करना है, ये करना है। सो आप डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि आज के टाइम में अगर आपको सर्वाइव करना है ना इस सोसाइटी में, आपको मेंटली स्ट्रांग बनना पड़ेगा, वरना रोते रह जाओगे, जिंदगी कट जाएगी, अपने लिए जीने का टाइम नहीं मिलेगा, और आप लोगों के ओपिनियन से, प्रेशर से दब दब कर ऐसे ही इस दुनिया से चले जाओगे, और एक बड़ा मन में कसक रह जाएगी कि अपने लिए कभी जी नहीं पाए। तो अपने लिए टाइम निकालो, अपने ऊपर इन्वेस्ट करो, अपने आप के लिए जीना शुरू करो, अपने आप को मेंटली स्ट्रांग बनाओ, फिजिकली स्ट्रांग बनाओ, फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाओ। यानी कि ये जिंदगी इतनी प्रीशियस है, बस हम इसको ऐसे ही वेस्ट कर रहे हैं, इधर की बात पे ध्यान दिया, उधर की बात पे ध्यान दिया, लोगों पे फोकस कर रहे हैं। नहीं करना भाई, इतने दिनों से कर रहे थे, कुछ नहीं हुआ, सिर्फ हम डिप्रेशन में चले गए, हमें एंजाइटी होती है, हमें टेंशन होती है, हम परेशान होते हैं, हम नेगेटिव होते हैं, किसी का कुछ नहीं जाता। सो अब क्या करना है आपको, डिटैचमेंट रखनी है रिजल्ट से। यानी कि आप जो करते आ रहे हो वो आप कंटिन्यू करो, रिजल्ट से आपको डिटैच हो जाना है, रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं करना। आप दिन में 10 बार कॉल कर रहे हो ना किसी को, तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि वो इंसान आपको 10 बार ही कॉल करे। और अगर आप इतना एक्सपेक्ट कर रहे हो तो आप अपनी साइड से एफर्ट कम करो, सिंपल सा। डिटैचमेंट बहुत जबरदस्त चीज है अगर ये आर्ट आपको आ जाए तो। ओके, सो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज 18 हो गई है, 2 days टू गो। 21 अक्टूबर को हमारी फर्स्ट प्रैक्टिस होगी मॉर्निंग में। सो जल्दी से अपनी सीट बुक कर लें और बहुत मजा आएगा, बहुत अफोर्डेबल है। 1000 रुपीज में आपको 21 डेज की प्रैक्टिस मिलती है, आपको एवरीडे टास्क मिलते हैं, आपको लास्ट जो वर्कशॉप होती है तो आपको फॉरगिव वाला जो हीलिंग मेडिटेशन है, सेल्फ हीलिंग मेडिटेशन, वो मैं प्रोवाइड करती हूँ ताकि आप खुद से भी इसको कंटिन्यू प्रैक्टिस कर सकें। ओके, सो हैव
मैजिकल जर्नी, मैं कहूंगी मैजिकल जर्नी विद योर डिजायर्स, विद योर मैनिफेस्टेशन। अपना बहुत सारा ख्याल रखो, अपने ऊपर काम करो। दुनिया में अगर सबसे अच्छा कोई प्रोजेक्ट है रिसर्च करने का, काम करने का, तो वो आपका सेल्फ है, आप खुद हो। ओके, सो काम करो।